बिरसा मुंडा अगर आंदोलन नहीं किया हुआ होता तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की अस्मिता बिल्कुल मिट सा जाता। अभी सीएनटी है जिसके कारण आदिवासी अस्मिता बची हुई है और सीएनटी ही कानून ऐसा कानून है जो आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा है। और यही कारण है कि सीएनटी जैसे कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत। मेरा नाम है अक्षय भोक्ता और जिस जगह पे मौजूद हूँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पे मौजूद हूँ। अब तस्वीर में देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है क्योंकि आज उनका शहादत दिवस है। आज ही के दिन 9 जून 1900 को भगवान बिरसा मुंडा का जो शहादत जो हुआ था, पुराना जेल परिसर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर में एक जेल है, पुराना जेल अभी कहा जाता है, वहीं पर हुआ था। और वहाँ पे जब आज ही के दिन जो डेथ हुआ था उनका इसी स्थल पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। और आज ही के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पे आते हैं और पुष्पांजलि फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि देते हैं। और तमाम आज झारखंड ही नहीं पूरे देश के और जितने भी धरती आबा को जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं धरती आबा को याद करते हैं क्योंकि उनकी जो शहादत है बहुत 25 साल की आयु में उन्होंने शहादत दिया था। अपनी जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए अपना कुर्बानी दिया था। फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं, आपको इधर दिखाते हैं। खासतौर पे आज का जो दिन है एक बार फिर जंगल ज़मीन की याद को ताज़ा करने का दिन है। भगवान बिरसा मुंडा अपनी शहादत और अंग्रेजों को मजबूर किया और वही कारण है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 जैसे कानून अंग्रेज बनाने के लिए मजबूर हुए। फिलहाल झारखंड में स्थिति बद से बदतर हो रही है क्योंकि लगातार ज़मीन जो है आदिवासियों की तमाम कानून रहने के बावजूद जो है खिसकता जा रहा है। फिलहाल आज जो है आज ज़मीन की भी बात करना, जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जैसे इतनी कम आयु में उन्होंने जो शहादत दिया है वो वास्तव में एक सोचने वाली विषय है। जहां वर्तमान में जो आदिवासी युवा हैं हड़िया दारू के गिरफ्त में जा रहे हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जो थे इतनी कम आयु में ही उन्होंने समाज को मैसेज दिया था कि आदिवासी समाज हड़िया दारू से दूर रहे और अपनी ज़मीन को बचाए, अपनी अस्मिता को बचाए। अभी देख सकते हैं आज पूरी उनकी जो संघर्ष है उन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं यहीं पर समाधि स्थल बनाया गया है धरती आबा का। आज खूंटी में उनका जन्मस्थली है, उलियातू में भी बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचेंगे। उनके जन्मस्थली कावटी में जो उलियातू है वहां पर जाएंगे और नमन करेंगे। बिरसा मुंडा अगर आंदोलन नहीं किया हुआ होता तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की अस्मिता बिल्कुल मिट सा जाता। अभी सीएनटी है जिसके कारण आदिवासी अस्मिता बची हुई है और सीएनटी ही कानून ऐसा कानून है जो आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा है। और यही कारण है कि सीएनटी जैसे कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तमाम ये जो भगवान बिरसा मुंडा का ही देन है, जैसे सीएनटी जैसे कानून और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जैसे कानून भारतीय जब देश में जब संविधान बन रहा था, कानून बन रहा था, उस समय इन कानूनों को दरकिनार नहीं किया गया, उन कानूनों को ज्यों का त्यों रखा गया। तो आज आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से उनका जो गौरवशाली इतिहास रहा है और जो उनका जो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में, आप पूर्ण दिखाते हैं। आपको हर बार आज ही के दिन उनके जन्म जयंती के दिन और उनके शहादत दिवस के दिन ज़रूर आना चाहिए और उनके कार्यों को एक बार देखना चाहिए कि 24 साल की आयु में उन्होंने जो करके दिखाया, भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया कानून और जो जंगल ज़मीन की जो आंदोलन है कहीं ना कहीं आज पूर्ण जीवित हो जाता है। ईश्वर किस तरीके से आदिवासी समाज को वे जगाते थे उसकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं बनाई गई है। एक छोटा सा एक कह सकते हैं छोटा सा एक बैठक का तस्वीर है
लगातार बिरसा मुंडा ने ही स्थानीय स्वशासन को मजबूती से कानून बनाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया। यही कारण है कि तमाम कानून आदिवासियों को अभी प्रदान है, चाहे वो कस्टमरी लॉ हो या फिर रूढ़िगत परंपरा हो या फिर 5वीं अनुसूची का जो आदिवासी स्वशासन का शक्ति हो। यहाँ देख सकते किस तरीके से वे समाज को संदेश देते थे। इधर दिखा, समाज को संदेश देते थे कि हड़ियादारों से दूर रहना है और अपनी ज़मीन को बचाना है। और ज़मीन जो है आदिवासी समाज के रीढ़ की तरह है। ज़मीन जो है आदिवासी समाज पहले को पुरखा गर्वान्वित महसूस करते थे कि ज़मीन है तो उनका सब कुछ है, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति या धन दौलत और उनकी जो पुरखा परंपरा का जो पहचान है वो उनकी ज़मीन ही है। भगवान बिरसा मुंडा का मानना था कि ज़मीन रहेगी तो तभी उनकी संस्कृति बचेगी, उनकी धर्म बचेगा, परंपरा बचेगा। और इस ओर आपको हमने दिखाया किस तरीके का यहाँ पर तैयारियाँ हैं। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा देख सकते हैं इसी तर्ज पर मशाल हाथ में लिए हुए और एक हाथ में तीर धनुष। बस एक खुला बदन लड़के भी कहीं न कहीं आदिवासी अस्मिता को बचाया है, इसलिए आदिवासी समाज भगवान तुल्य मानते हैं और धरती आबा कहते हैं। और भी लोगों से वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए आज जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दिन उनको नमन करने का दिन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।